बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के वार्ड पर होंगे क्या क्या मुद्दे। आखिरकार घर में क्यों लगा विलन चेयर सेटअप, कौन बना है घर का नया विलन, किसकी लगाई है सलमान ने गंदी क्लास। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट इस वीडियो में। अगर बात की जाए तो बिग बॉस के घर में वीकेंड के वार पर लगा है विलन चेयर सेटअप, यानी कि इस सेटअप में विलन की तरह एक चेयर लगा हुआ है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। और ऐसे में सलमान वीकेंड के वार पर घर वालों से पूछने वाले हैं कि भाई आप सभी हमें बताइए कि आखिरकार कौन है वो घर का सदस्य जो बस विलन का काम करता है, इधर की बातें उधर करता है, किसी का सगा नहीं है और हमेशा चुगलियां करते रहता है और पीठ पीछे छुरे भोंकता है। ऐसे में यहाँ पर ज्यादातर घर वालों ने फरहाना भट्ट का नाम लिया। जी हाँ, शॉकिंगली फरहाना भट्ट जो है वो घर की नई विलन बन चुकी हैं और विलन चेयर पर बिठाकर यहाँ पर सलमान ने फरहाना भट्ट की गंदी क्लास भी लगाई है, जोरदार फटकार लगाया है भाई। अब हम बात करते हैं अगले मुद्दे के बारे में जो बसीर अली से रिलेटेड है। कल के एपिसोड में आपने देखा ही कि भाई किस तरीके से बसीर ने आवेज के पर्सनल लाइफ पर और पर्सनल होमोफोबिक कमेंट्स जो हैं वो पास किए कि भाई कितनी लड़कियों के गोद में ये लेटा है बंदा। ये सारी चीज़ें जो बसीर ने बोली है उन चीज़ों पर सलमान और गौहर दोनों ही क्लास लगाएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ बसीर की प्रणीत को लेकर भी क्लास लगने वाली है, क्योंकि बसीर ने यहाँ पर प्रणीत के बैकग्राउंड, प्रणीत के गांव के बारे में गंदा कमेंट किया। यहाँ पर बसीर ने कहा था कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उठकर आ जाते हैं, कौन से गांव से उठ के आ जाते हैं। तो ये चीज़ें कमेंट जो है वो पास की थी बसीर ने, जिस पर सलमान फटकार लगाएंगे कि भाई आप कहाँ से उठकर आए हो, कौन कहाँ से उठकर आया है, यहाँ ये मैटर नहीं करता है, कौन कैसा इंसान है ये मैटर करता है। तो इन चीज़ों को लेकर भी बसीर की गंदी क्लास सलमान लगाएंगे। अब हम बात करते हैं अभिषेक के बारे में। अभिषेक ने जिस तरीके से जो जेंडर को लेकर यहाँ पर बसीर के जेंडर को लेकर जो सवाल उठा दिया, क्योंकि भाई बसीर को अभिषेक ने बोला था कि तेरा काम क्या है, तू लचक लचक के इधर से उधर जाते रहता है, तू बस लचक लचक के तुझे चलने आता है इधर से उधर, बिना शर्ट बिना बॉडी बिना शर्ट बिना टी शर्ट के बस लचक लचक के कमर लचका के इधर जाता है उधर जाता है। तो ये सारे कमेंट्स जो हैं वो अभिषेक ने पास किए थे, जिसके बाद बसीर ने वहाँ पर भी सवाल उठाया था कि तुम मेरे जेंडर पर सवाल उठा रहा है क्या, मैं क्या हूँ, तू क्या बोलना चाह रहा है। तो इन चीज़ों पर भी सलमान जो है वो अभिषेक को फटकार लगाते नजर आ सकते हैं कि भाई तू कौन होता है अभिषेक, किसी के ऊपर, किसी के चाल ढाल के ऊपर, किसी के रहन सहन के ऊपर, किसी के खाने पीने के ऊपर सवाल उठाने वाला। तो अब हम बात करेंगे कि भाई नेहल नेहल कि नेहल को एक देखो, पूरे हफ्ते तो भाई नेहल तो ज़्यादातर कहीं ना कहीं सीक्रेट रूम में ही रही हैं, तो नेहल को तो फटकार लगाने के लिए कोई टॉपिक है नहीं सलमान के पास। लेकिन नेहल को टारगेट बनाने के लिए सलमान के पास एक बहुत ही अच्छा सा गेम है। घर के अंदर एक गेम हो सकता है मुखौटा उतारो टास्क, जिसमें कि घर वाले जो हैं वो मुखौटा पहने हुए नजर आएंगे, एक मास्क पहने हुए नजर आएंगे और यहाँ पर नेहल को सलमान बोलेंगे कि आप इनमें से 2 कंटेस्टेंट्स का मुखौटा उतारिए और उनके बारे में सच्चाई बताइए कि वो सबके सामने क्या है और सबके पीठ पीछे क्या है, यानी कि उनके फेस की असली सच्चाई क्या है और वो एक मुखौटा पहने हैं जिसके बाद वो घर वालों के सामने कैसे दिखते हैं। तो ये टास्क जो है वो नेहल से करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ अशनूर को भी फटकार लग सकती है, जहां अशनूर को कैप्टेंसी टास्क को लाइटली लेने के ऊपर सलमान फटकार लगाएंगे कि अशनूर आप कैप्टेंसी को इतना लाइटली कैसे ले सकती हैं, आपने बिग बॉस की कैप्टेंसी को बहुत ही कैजुअल वे में लिया, आपने इतना सीरियस नहीं लिया, जबकि आपको सीरियस लेना चाहिए था और कैप्टेंसी में और ज़ोरदार करना चाहिए था, मतलब और ज़ोर लगाना चाहिए था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेक्रीफाइस यहाँ पर जो फरहाना है वो तो भाई बिना सोचे समझे उठा रही थी चीज़ें, उठा रही थी राशन कि भाई घर को मिले ना मिले मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो भाई कैप्टेंसी की कंटेंडरशिप बनना चाहती
चाहती हूँ तो भाई सारे राशन बिग बॉस को भी दे दो तो चल जाएगा। लेकिन अश्नूर ने घर का सोच कर जो राशन है वो बिग बॉस को दिए और राशन घर के लिए रखे। लेकिन फिर भी इन चीज़ों के लिए अश्नूर डांट खाएगी, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होता है वीकेंड के बार पर। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो बिग बॉस मूवी नाइट के बाद और भी क्लिप्स दिखाने वाले हैं घर वालों को। जी हाँ, और भी पर्चियां खुलने वाली हैं और भी आग लगने वाले हैं वीकेंड के वार पर घर वालों के बीच में, क्योंकि बिग बॉस इस बार के वीकेंड के वार पर भी बहुत सारी ऐसी क्लिप्स दिखाएंगे जिसमें कि कुछ ऐसी राज खुलते नजर आएंगे जिसके बाद घर में पूरा का पूरा जो फेरबदल है ग्रुप का वो हो जाएगा, जैसा फेरबदल अभी फिलहाल हो चुका है। नेहल जहां बसीर फरहाना की टीम में थी, वहां नेहल अब सीधे सीधे गौरव के टीम में आती हुई नजर आ रही है लाइव फीड के अकॉर्डिंग। तो इस पूरे मूवी टास्क के बाद जो वीकेंड के वार पर जो क्लिप्स दिखाई जाएंगी, जो मूवी क्लिप्स चलेंगी घर वालों की, उसमें जो पोल पट्टियां खोलेंगी उसके बाद भी बहुत बड़ा झगड़ा और बहुत बड़ा ड्रामा होगा, देखने में बहुत मजा आएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई कौन होगा एविक्ट, कौन हो जाएगा इस हफ्ते शो से बाहर। तो नीलम, देखो एक नीलम है जो कि कम वोट्स के कारण, अगर देखा जाए तो कम वोट्स के कारण नीलम जो है वो शो से बाहर हो सकती हैं अगर बिग बॉस ने वोट्स के अकॉर्डिंग एविक्शन किया तो। लेकिन अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से एविक्शन हुआ तो नीलम को बचाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मृदुल का जाना पक्का हो जाएगा। लेकिन बस इसी में कंफ्यूजन है कि वोट्स के अकॉर्डिंग एविक्शन होगा या फिर डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग एविक्शन होगा। मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी के हिसाब से मृदुल जाएंगे और वोट्स के हिसाब से नीलम जा सकती हैं। क्या कहना चाहेंगी, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस वीकेंड के वार को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन ज़रूर शेयर करें।